हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। देखो आपको साउंड आ रही है मेरी, मैं आप लोगों को दिख रहा हूं, वीडियो एकदम क्लियर है, गुड। चलिए देखिए, परसेंटेज की आपकी पहली शीट खत्म हो चुकी है, ठीक है, जिसपे मैंने आपको बहुत सारी नई चीज सिखाई, आपको मजा आया। कल मैंने सक्सेसिव कंसेप्ट आपको समझाया, परसेंटेज का सक्सेसिव कंसेप्ट। क्या आप लोगों को सक्सेसिव समझ आया? मैंने सारी चीजें आपको बताई, 100 मान के करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करते हैं, रेशियो से करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है दोस्त। और अब हम परसेंटेज की सेकंड शीट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड सवालों को सॉल्व करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, पेपर में खूब आते हैं। आप इतनी बात तो जानते हो कि आदमी की जो इनकम होती है, इनकम बराबर क्या होता है दोस्त? तो आप कहोगे सर इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। इनकम का मतलब क्या है? आय, आय, आमदनी है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यही तो कहानी हो रही है आजकल। तो आय बराबर क्या है? खर्चा, खर्चा प्लस सेविंग। सेविंग्स का मतलब क्या होगा दोस्तों? बचत। तो आय बराबर क्या है? खर्चा प्लस बचत, सही है। तो इनकम मतलब आई बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। दिस इज द सिंपल थ्योरी। यही बात आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है अमृतेश, अगर ऐसा है तो ये सबसे पहला ये जो सवाल है आप मुझे करके बताइए। सवाल एग्जाम का पूछा हुआ, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है, बताओ जरा। बोलो। अर्पित ब्लॉक नहीं हो बिल्कुल भी, बताइए। राघव जो है अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, उसकी इनकम 12% बढ़ जाती है, बचत 10% घट जाती है, तो उसके खर्चे में क्या चेंज आएगा? देखिए ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाई, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप ये बात समझते हो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये बात तो समझ रही है। देखिए अगर डाटा आसान है, अगर डाटा आसान है तो हम चीजों को 100 मान के सॉल्व कर लेते हैं। राहुल इग्नोर नहीं कर रहा, अगर डाटा आसान है तो 100 मान के सॉल्व कर लेते हैं। अगर डाटा डिफिकल्ट है तो पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और तब सॉल्व करो। यहां आसान है, एक आदमी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। कहने का मतलब यह हो कि एक आदमी की इनकम 100 रुपए है, 100 मान ली मैंने, 100 रुपए, तो 80 रुपए वो खर्च कर रहा है, 80 रुपया खर्च कर रहा है, 100 में से 80 खर्च कर दिया, तो बाकी कहां गया? बाकी बचाया, यानी कि 20 रुपए जो है उसकी सेविंग है, 20 रुपए जो है उसकी सेविंग है, ये दिया है। बोलो दोस्तों 20 रुपए क्या है? उसकी सेविंग है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? 100 रुपया इनकम है, 80 रुपया खर्च कर रहा है, तो बाकी 20 रुपया बचा रहा है। अब हुआ क्या? उसकी इनकम 12% बढ़ गई। इनकम पहले 100 थी, 100 से 12% बढ़ गई। 100 का 12% 12 रुपया होता है, तो इनकम 12 बढ़ गई, तो इनकम बढ़ के कितना हो गई? 112। इनकम बढ़ के कितना हो गई? 112 रुपए हो गई, 112। सेविंग 10% घट गई, सेविंग 10% घट गई। सेविंग 20 है, 20 का 10% 2 होता है, सेविंग 2 घट गई, यानी कि सेविंग कितनी होगी? 18। तो आप खुद बताओ अब आदमी का खर्चा कितना हो रहा है? अब आदमी का खर्चा कितना हो रहा है? खर्चा 112 रुपया इनकम है, 18 बचत है, तो खर्चा कितना हो रहा है? 12 में से 8 गया 4, 10 में से 11 94। तो आदमी का खर्चा अब 94 रुपये, कितना है? 94। खर्चा 94 है, 94 है। तो आपसे पूछा एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया? आदमी का पहले एक्सपेंडिचर 80 था, 80 से बढ़ के 94 हो गया, तो खर्चा कितना बढ़ गया? 14 रुपए। 14 रुपए खर्चा बढ़ गया। बेस कितना है? 80 रुपए पर। परसेंटेज में कितना? 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा दो, है ना भाई? तो ये कितना आ जाएगा? 35/2, मतलब 17.5%। ए ऑप्शन। 140/8 का मतलब 35/2, 17.5%। प्राची 16 नहीं, 17.5।
क्लियर है? अब आपको इस सवाल को सॉल्व करने की इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, सवाल आसानी से हो जाएगा और भी आसानी से हो जाएगा जल्दी से। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। आपसे पूछा है कि खर्चे में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, खर्चे में कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा, तो आपको बेस पता है कि ये बेस है। पहले आदमी की इनकम 100 है, खर्चा 80 है, बचत 20 है। आप डायरेक्ट चेंज ही ना देखो, आप डायरेक्ट चेंज देखो। आदमी की इनकम कितना बढ़ी? 12%। इनकम बढ़ी 12%। पहले इनकम 100 थी तो 100 का 12% 12 होता है, तो आदमी की इनकम बढ़ी है 12 रुपए। मैं यहां सर्कल में बंद कर रहा हूं, इनकम बढ़ी है 12। बचत जो है 10% घटी है, बचत है 20 का 10% 2 होता है, बचत 2 रुपए घटी है। बचत 2 रुपए घटी है, कितना घटी है? 2 रुपए। बचत 2 रुपए घटी। अगर ये 12 है, ये -2 है, तो खर्चे में कितना चेंज आया होगा? 14 भाई 14 और -2 ही तो 12 होता है, तो खर्चे में कितना चेंज आया? 14। अरे 14 ही तो आएगा। अरे 14 -2 ही ना 12 आएगा। मतलब खर्चा क्या है? 80 रुपए पे 14 रुपए खर्चा बढ़ गया। 80 पे 14 बढ़ा, 20 पे 3.5 और 100 पे 17.5, तो 17.5% बढ़ गया। ये वर्बली आ गया, ये वर्बली आ गया। 80 रुपए पहले खर्चा था, खर्चा कितना बढ़ा? 14 रुपए बढ़ गया। परसेंटेज में कितना बढ़ा? 100 से गुणा कर लो, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, 17.5%। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो यहां पे मैंने चेंज देखा बेटा, मैंने यहां पे बढ़ी हुई, मैंने यहां पे चेंज देखा कि कितना चेंज आया है। इनकम बढ़ी 12%, तो बढ़ के इनकम बेशक 100 से 112 होगी। मैंने 112 नहीं लिखा, मैंने देखा इनकम बढ़ी कितनी? 12 रुपया। बचत कितनी चेंज हुई? 2 रुपया घट गई। तो खर्चा कितना बढ़ा होगा? 14। तो 80 रुपया पहले खर्चा था, 14 रुपए बढ़ गया, तो परसेंटेज में कितना बढ़ा? 17.5। इससे आसान तरीका नहीं है इस साल को करने का। एक और सवाल ले रहा हूं मैं यार, ये मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल है, 5 सेकंड का। ये बताओ जरा, बताओ जल्दी। मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च करती है। इनकम बराबर क्या होता है? आप बताओ, इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर खर्चा प्लस बचत, यही है। मोनिका अपनी इनकम का कितना खर्च करती है? 72%। मतलब मोनिका की इनकम अगर 100 रुपया है तो कितना खर्च कर रही है? 72 खर्च कर रही है। तो बाकी कितना? 28 रुपए बचत कर रही है। 28 रुपए उसकी बचत है, 72 प्लस 28 100 होता है। अब आप खुद बताइए, हमको केवल चेंज देखना है। उनकी इनकम 20% बढ़ गई तो 100 है, 100 का 20% 20 रुपए, तो इनकम कितना बढ़ी है? 20। इनकम बढ़ी है 20। सेविंग 15% बढ़ी, तो बताओ 28 का 15%। देखो 28 का 10% 2.8 होता है, 5% कितना आ गया? 1.4, तो 4.2। 28 का 15% कितना आ गया? 4.2। सेविंग बढ़ी 15%, तो 28 का 15% निकालेगा, कितना आएगा? 4.2। सेविंग 4.2 बढ़ी। तो बताओ खर्चा कितना बढ़ा? अरे बता दो दोस्तों, खर्चा कितना बढ़ा? 20 रुपया इनकम बढ़ी, बचत 4.2, तो खर्चा बढ़ा है ना बाकी 15.8। 15.8 तो बाकी खर्चा बढ़ा है ना, 15.8 बढ़ा ना एक्सपेंडिचर, 15.8। आप खुद बताओ, 72 रुपए पे 15.8 बढ़ गया। क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है, कोई समस्या है। तो 72 रुपए खर्चा था, कितना खर्चा बढ़ गया? 15.8 रुपए। परसेंटेज में कितना बढ़ा, कैसे निकालोगे? आप जानते हो कि 72 का 20% 14.4 होता है, तो 20% से ज्यादा आएगा, यह आंसर नहीं हो सकता। ठीक है भाई, आप मेरी बात समझ रहे हो? आइए 14.4 से कितना एक्स्ट्रा है? 1.4, यानी कि 1.4 2 हो जाएगा, 20 और 2 22, लगभग 22% के अप्रॉक्स सी ऑप्शन। 21.9, 21.9%। ये अप्रॉक्स आंसर है। जब अप्रोक्सीमेशन हो तो डिजिटल सम नहीं लगाते, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। एग्जैक्ट आंसर आ ही नहीं सकता, अप्रोक्सीमेट आया है। आप बताओ 15.8
यार थोड़ा ना दिमाग लगाया करो, इतनी बात तो पता है कि 72 का जो 20% है, 72 का अगर ये 72 है, अगर आप इसका 20% निकालो, 72 का 20%, तो 20% 14.4 है, 14.4 20% 14.4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 72 का अगर मैं 2% निकालूं तो ये 1.44 जाएगा, तो ये तुम्हारा कितना हुआ 15.84। तो कहने का मतलब अगर 22% निकालूं, 72 का 22% 15.84 है, लेकिन ये 15.8 है, तो 22% से तन्नक सा कम एक ही ऑप्शन था 21.9। ऐसे कैलकुलेशन करी मैंने दिमाग में। एलिगेशन से हो जाएगा, पर एलिगेशन से नहीं करना है, एलिगेशन से कैलकुलेटिव होगा। सोनू कह रहे 15.8 कैसे आया? अबे 20 रुपया इनकम बढ़ी है 4.2, तो किसी आदमी की तनख्वाह 20 रुपया बढ़ जाए, बचत वो 4 रुपए बढ़ा ले, तो बाकी का खर्चा बढ़ा लिया ना उसने 16 रुपया। अबे कमीनो है, ये 15.8 है, 15.8 है यार। तुम्हें पता है 15.8 का मतलब 14.4 प्लस 1.4 है। ये 14.4 क्या है? ये 20% है, 72 का 20%, तो 1.4 जो होगा ये लगभग 2% होगा, तो 22% हो गया ना 72 का। अगर तुमको इतना नहीं समझ में आता तो तुम सीधा भाग कर लो, बस की नहीं है फिर तुम्हारे, ठीक है ना। करो जल्दी। दिमाग में करना था राकेश, लिखना नहीं था वो। एलिगेशन से कैलकुलेशन बढ़ती है धीरज। जो मैंने बताया यही सबसे बेस्ट मेथड, और 10 सेकंड में आंसर आता है इस तरीके से। अनु अपनी इनकम का 68% खर्च करती है। देखो बात बताओ, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये मैं बस आपको लिखने के लिए बता रहा हूं, पेपर में नहीं लिखना होता ये सब। ये सवाल डिट्टो 2019 प्री के पेपर में आया है, एग्जैक्ट 2019 प्री का सवाल है। आप बताओ, अनु अपनी इनकम का 68% खर्च करे, मतलब अगर अनु की इनकम 100 है तो 68 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो बाकी का 32 उसने बचा लिया, 32 रुपए सेविंग है। तो ये आ गया इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब उसकी इनकम 20% बढ़ गई, इनकम 20% बढ़ गई, तो 100 का 20% 20 रुपए होता है, ये 20 रुपए बढ़ गई। सेविंग बढ़ गई 9 सही 3/8%। कितने भाई जानते हैं कि 9 सही 3/8% 3/32 होता है? कितना होता है? 3/32 होता है 9 सही 3/8% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/32। नहीं समझ में आया भैया? 6 सही 1/4% 1/16, इसका आधा कर दो, आधा करोगे तो 3 सही 1/8% 1/32, इसका 3 गुना करो तो 9 सही 3/8% 3/32। अब बताओ, अगर सेविंग 32 है तो 3 बढ़ा दी, तो सेविंग कितनी बढ़ा दी? 3। 9 सही 3/8% का मतलब 32 में 3 बढ़ा देना, 3 बढ़ गया। इनकम 20 बढ़ गई, सेविंग 3, तो बाकी क्या बढ़ गया? खर्चा 17। खर्चा कितना बढ़ गया? 17 17 3 20। 68 रुपए पे 68 रुपीज पे 17 रुपया खर्चा बढ़ गया, 1/4। 68 का 17 1/4 होता है ना, 1/4, 17 चौका 68, 1/4 का मतलब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 25%। 25%। क्लियर है? मैंने इस पैटर्न पे तुम्हें 3 सवाल करा दिए, और अगर इसके बावजूद भी नहीं समझ में आया है तो आपको नहीं समझ में आ सकता। आप मेहनत मत कीजिए, ठीक है भाई? आगे चलो,
सवाल नंबर 4, करो जल्दी। अच्छा, एक तीसरा ना, 3 सवाल ना 2 बार डल गया इसमें, ये करो। सोनू, तुम इतनी बात समझ में नहीं आ रही, अगर 68 रुपए पे 17 बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ गया? 25%। अगर ये बताओ 68 है, 68 रुपए पे कोई 17 बढ़ जाएगा, 68 क्या है? 17 क्या होता है? 68 का 1/4, और 1/4 का मतलब 25%। इसमें क्या कैलकुलेशन में सिखाऊं तुम्हें? आप कहीं भी पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, लिटरली 2 सवाल में पैटर्न खत्म हो जाता है, 2 सवाल में आसान आसान। मैं फिर भी तुमको कम से कम 10 बार सवाल कराऊंगा जिससे आपको समझ में आए। उसके बावजूद भी आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो कैसे लगेगा? दिमाग का खेल है, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। दिमाग लगाइए, सोचो सोचो सोचो, बिना सोचे कुछ नहीं होता। सुधा अपनी इनकम का 15% सेव करती है। सभी भाई देखो, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सुधा अपनी इनकम का 15% बचाती है। अगर उसकी इनकम 100 है तो कितना बचा रही है? 15 रुपए बचा रही है। 15 यानी कि बाकी का 85 खर्च कर रही है, तो 85 खर्च कर रही है। 85 है, खर्च कर रही है। उसका खर्चा 20% बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ गया? 20%। आप बताओ, 85 का 20%, 20% मतलब 1/5, तो 85 का 1/5 क्या होता है? 17। यानी कि खर्चा कितना बढ़ गया? 17 रुपए। अब मैं तुम्हें लिख के बताऊंगा क्या 85 का 20% कैसे आता है। 20% का मतलब 1/5, 85 का 1/5 17 होता है। 17। सेविंग 60% बढ़ गई, बचत 60% बढ़ गई। 15 बचत है, 15 का 60%, 15 का 60% निकालो, कितना होता है? 9। तो बचत कितनी बढ़ गई? 9। बचत कितनी बढ़ गई? 9। 15 का 60% 9 होता है। यानी कि इनकम कितनी बढ़ी है? 17 + 9 26। इनकम कितनी बढ़ी होगी? अगर एक आदमी खर्चा बढ़ा ले 17, बचत बढ़ा ले 9, तो इनकम 26 रुपया बढ़ी है। उसकी इनकम पहले 100 रुपए थी, 100 रुपए से उनकी इनकम 26 रुपए बढ़ गई, तो कितना बढ़ गई? 26%। क्या इससे आसान कोई सवाल है? है? नेक्स्ट बताओ। एक आदमी अपनी इनकम का 72% खर्च करता है। देखिए, मैं हर वैरायटी का सवाल लूंगा। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये रेशो ही है दोस्तों, ये अपने आप में एक रेशो, ये मैं अभी समझाऊंगा आपको। एक आदमी अपनी इनकम का 72% खर्च करता है, मतलब इनकम अगर 100 है तो उसने 72 रुपए खर्च किया, 28 बचाया। तो ये रेशो है। ये रेशो होगा कि इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 72 है, तो खर्चा ये जो है 28 है। ठीक है ना? अब देखो हुआ क्या। हुआ ये कि उसका खर्चा जो है एक्सपेंडिचर 25% बढ़ गया, और
इफ इज इनकम इंक्रीजेज बाई 28%, इनकम 28 बढ़ गई, तो इनकम 100 है तो 100 का 28% 28, तो इनकम बढ़ गई 28, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 25%। आप खुद बताओ 72 है, 72 का 25% यानी कि 72 का 1/4 होता है 18, तो 18 बढ़ गया है खर्चा, यानी कि बाकी का क्या बढ़ा है, बचत 10। 18 10 28 होता है ना 10। तो आप बताओ सेविंग 28 पे 10 रुपए बढ़ गई, सेविंग जो है 28 रुपए पे 10 रुपए बढ़ गई। क्लियर है? तो बताइए क्या होगा, 28 रुपए पे 10 रुपए बढ़ गई तो परसेंटेज में कितना बढ़ा, 10/28 इंटू 100%। ये ना 4 सत्ते 28 से 25, 250/7, 250/7 है। 250/7 का मतलब कितना, 7 21, 4 0 7 5 35, 5 0 7 7 49, एप्रोक्स आएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, 35.7%, 35.7%। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। ये बताओ, ऋतिक अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया भैया। जब आपसे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछा है तो कुछ भी डाटा एज्यूम कर सकते हो जो सवाल में दिया हुआ हो। ठीक है भाई, बताइए, देखो इतना बढ़िया शानदार सवाल है भाई। राजू की जो इनकम है वो उसके खर्चे से 44.44% ज्यादा है। उसकी इनकम 60% बढ़ा, खर्चा 70% बढ़ा और उसकी सेविंग 12,000 रुपए बढ़ी। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग्स का डिफरेंस बताइए, करिए। ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? आप ये बात जानते हो कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही है। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अब यहां से मैं लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाऊंगा, अभी तक बहुत बेसिक से सवाल थे। सवाल में दिया कि राजू की इनकम जो है उसके एक्सपेंडिचर से 44.44% ज्यादा है। अच्छा, 44.44% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 4/9। राजू की जो इनकम है उसके खर्चे से 44.44% ज्यादा है। मतलब अगर राजू का खर्चा 9 है तो इनकम 4 ज्यादा, यही तो मतलब है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, 44.44% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/9 है। सवाल में बोला है कि राजू की इनकम उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, 44.44% ज्यादा। मतलब एक्सपेंडिचर अगर 9 है तो इनकम 4 ज्यादा यानी कि 13 है। ये तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ। मतलब इनकम अगर 13 है तो सेविंग कितनी होगी, 4। सेविंग जो है 4 है भैया। 9 + 4 ही 13 होता है, 9 + 4 ही 13 होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? 11.11% 1/9, 44.44% 4/9। अब हुआ क्या, इनकम को 60% बढ़ाना है। देखो दोस्त, इनकम को 60% बढ़ाना है और खर्चे को 70% बढ़ाना है। तो आप क्या करिएगा, आप मुझे बताइए। 60% बढ़ाना है और खर्चे को 70%, ये रेशियो आ गया। मतलब आदमी की इनकम अगर 13 है तो एक्सपेंडिचर 9 है, सेविंग 4 है। ये अपने आप में एक रेशियो है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का। अब मुझे बढ़ाना है इसको 60%, इनकम को, खर्चे को 70%। तो आपके पास 2 आसान तरीके हैं चीजों को सॉल्व करने के। आप अपनी मर्जी से एक एक जीरो बढ़ा लो, यहां पे एक एक जीरो बढ़ा लो। मैं ये मान लेता हूं कि उसकी इनकम 130 यूनिट है,
खर्चा 90 यूनिट है, सेविंग जो है वो 40 यूनिट है, सेविंग जो है 40 यूनिट है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि उसकी इनकम एक, इससे ना कैलकुलेशन आसान रहेगी। हमारा पर्पज केवल कैलकुलेशन को आसान करना है, नथिंग एल्स। हमने एक एक जीरो बढ़ा ली, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इनकम 130 है तो इनकम बढ़ी है 60%, 130 का 60% 78 आसानी से निकलेगा। तो इनकम कितना बढ़ी है 78, 130 का 60% 78। अगर आप 13 का 60% निकालते तो यार पॉइंट में चला जाता 7.8, और जहां पॉइंट में आता है वैसे तुम्हारे हाथ पांव फूल जाते हैं। तो हमने इसको आसान करने के लिए यहां एक जीरो बढ़ा ली, ओके। 130 का 60% क्या होता है 78, यानी कि इनकम कितना बढ़ी 78। नहीं नवीन, इससे कैलकुलेशन, अगर डाटा आसान है तो 100 मान के करो, अगर डाटा इस तरीके से डिफिकल्ट है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करना है, ठीक है ना। बताओ, और खर्चा कितना बढ़ा 70%, तो 90 का 70% कितना होता है 63, तो खर्चा बढ़ गया 63, खर्चा कितना बढ़ गया 63, तो खर्चा बढ़ गया 63, खर्चा कितना बढ़ गया 63। आप खुद बताओ, ये 78 ये 63, तो भैया ये बताओ सेविंग कितना बढ़ी है 15, सेविंग कितना बढ़ी है 15, क्योंकि 15 प्लस 63 78 होता है, 63 प्लस 15 78 होता है, यानी कि बंदे की सेविंग 15 यूनिट बढ़ी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग कितना बढ़ी है 12,000 रुपए, तो 15 यूनिट का मतलब 12,000 रुपए दे रखा है, 15 यूनिट का मतलब 12,000 रुपए, तो एक यूनिट का मतलब आ गया 800 रुपए, 15 अट्ठे 120, एक यूनिट का मतलब 800 रुपए, एक यूनिट का मतलब 800 रुपए। आपसे पूछा है उस बंदे के इनिशियल खर्चे और इनिशियल सेविंग का डिफरेंस बताओ, इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग का डिफरेंस। इनिशियल एक्सपेंडिचर ये है 90 यूनिट, सेविंग है 40 यूनिट, इनके बीच का डिफरेंस 50 यूनिट है। कितना है 50 यूनिट, एक्सपेंडिचर और सेविंग का डिफरेंस 50 यूनिट है। एक यूनिट का मतलब 800 रुपया, एक यूनिट का मतलब 800, तो 50 यूनिट का मतलब 50 गुणा 800 मतलब 40,000 रुपए। ये आ जाएगा ए ऑप्शन। तो इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बिल्कुल श्वेता, कहीं भी बढ़ा दो कुछ भी, ठीक है दोस्त। सोनू किधर है? सोनू समझ में आ गया बेटा? आयुष 32,000 नहीं बेटा 40,000 आएगा। राहुल इसमें क्या समझ में नहीं आया? आगे चलें, नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 6। बताओ, बनाइए। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको ये सवाल पढ़ के मजा आएगा। अगर आप ये सवाल कर पाते हो तो अच्छी बात है। बताइए, कल सभी को ट्विटर पे ट्वीट करना है ना? तैयार हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। साहिल स्पेंड 87.5% ऑफ हिज इनकम। साहिल अपनी इनकम का 87.5% खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है? 87.5%। बाप रे बाप। आप ई बात बताओ, 87.5% क्या होता है?
ये होता है 7/8। ये क्या होता है? ये होता है 7/8। इतनी बात समझ रहे हो? समझ नहीं रहे होगे आप शायद। क्या होता है? 7/8 होता है 12.5% का 7 गुना है। 12.5% का 7 टाइम्स है 7/8। यहां मैं लिख रहा हूं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सुनिएगा मेरी बात को, सुनते रहिएगा। साहिल अपनी इनकम का 87.5% खर्च कर रहा है। मतलब इनकम अगर 8 है तो खर्च कितना हुआ? 7। खर्चा कितना हुआ? 7। यानी कि बचाया कितना? 1 रुपया। ये रेशियो है, ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो है। ये रेशियो है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का। 8 रुपया इनकम है, ये इनकम है और इतना खर्च कर दिया तो बाकी बचा कुचा बचत है। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। उसकी इनकम 11:1/9% बढ़ गई। इनकम जो है दोस्तों का बढ़ गई? इनकम बढ़ गई 1/9। इनकम 1/9 बढ़ाना है, इनकम को 1/9 बढ़ाना है। ओके। खर्चा बढ़ गया 14.28%, 1/7। खर्चे को 1/7 बढ़ाना है। तो उसकी करंट, वर्तमान में सेविंग परसेंटेज का करंट पूछा है। करंट, यहां वो चीज नहीं पूछी, यहां वो चीज नहीं पूछी जो अब तक करते आए सवालों में। यहां पूछा है कि करंट में, यानी कि वर्तमान में बताओ कि उसका सेविंग परसेंटेज कितना है। अच्छा आप एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाओ 10 किलो की, ठीक है? ध्यान से सुनो। इसकी इनकम को 1/9 बढ़ाना है। देखिए यहां बटे में 9 है। जैसे मुझे किसी आदमी की इनकम को 1/9 बढ़ाना है, बटे में 9 है, तो यार ये बटे में 9 मुझे तकलीफ देगा भैया। जैसे मैं 7 को 1/9 बढ़ाऊं तो 7/9 प्रॉब्लम करता है नहीं। अगर कोई संख्या 9 का मल्टीपल है, जैसे 18 को मैं 1/9 बढ़ाता हूं तो ये चीज आसान हो जाती है कि नहीं? तो भैया ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है तकलीफ देता है। मुझे इनकम को 11:1/9% बढ़ाना है, 1/9। मुझे इनकम को 1/9 बढ़ाना है। यहां इनकम 8 है तो क्यों ना इनकम को 9 का मल्टीपल बना लिया जाए। 9 का मल्टीपल, आप यहां पे इनकम को पूरे रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे रेशियो को, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो एक ऐसी चीज है ना, रेशियो एक ऐसी चीज है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इनकम 72 है, खर्चा 63 है, सेविंग 9 है। पूरे रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यार मुझे 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। 72, 63 और ये 9। दिस इज जस्ट 1 सेकंड चीज है, केवल 1 सेकंड की चीज है। अबे 100 मानकर नहीं कर सकते भैया। यार तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल कूड़ा भरा पड़ा है क्या बुद्धि में? मैंने तुम्हें कितनी बार पूछा हूं, जब इस टाइप की डिफिकल्ट परसेंटेज हो तो 100 मान के कैलकुलेशन बढ़ती है। ये हुआ। आपसे पूछा है करंट परसेंटेज, तो मुझे करंट का इनकम चाहिए, करंट का सेविंग चाहिए। इनकम कितना बढ़ी है? 1/9। 1/9 बढ़ी है इनकम। इनकम है 72, 72 का 1/9, 72 का 1/9 8 होता है। तो इनकम को 8 बढ़ा दो, इनकम कितना हो गई? 80। बंदे की इनकम 80 रुपए हो गई। करंट में आ गया, करंट डाटा, एक करंट लिख रहा हूं मैं। ये मैं करंट की, बंदे की वर्तमान में इनकम 80 है, 1/9 बढ़ गई। खर्चा कितना बढ़ गया? अच्छा 1/7। देखो यहां खर्चा 1/7 बढ़ाना, 1/7। यहां 63 में ऑलरेडी 7 है, 63 में ऑलरेडी 7 है। 63 का 1/7 9 होता है, 9। तो 9 बढ़ा दो, खर्चा कितना हो गया? 72 रुपए। खर्चा हो गया 72, 72 हो गया। क्लियर? 72। इनकम 80 है, खर्चा 72, तो बचत है 8। बचत कितनी है? 8। 72 + 8 80 होता है, बचत है 8। आपसे पूछा करंट में कितना बचत है? करंट में कितना बचत है? करंट में आदमी 80 रुपए कमा रहा है और 8 रुपए बचा रहा है। कोई आदमी 80 रुपए पे 8 रुपया बचाता है तो यानी कितना बचा रहा अपनी इनकम का? 10%। तो करंट में जो उसकी सेविंग है वो 10% है।
धीरज कह रहे हैं एक्स मान के बता दो। धीरज एक्स मान के सिलेक्शन नहीं होता बच्चों का, ठीक है ना। और एक्स मान के तो बचपन में क्या थी, तीसरी चौथी क्लास पढ़े हो ना, दूसरी क्लास के बच्चे समझ लो, वो बता देगा तुम एक्स मान के, ठीक है। आपके घर में जो छोटे बालक हो, जो तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनसे जाके थोड़ा पढ़ लिया करो, ठीक है ना। टाइम मिला करे तो उनके चरणों में बैठो, ठीक है दोस्त, और उनसे थोड़ा पढ़ो, जो तीसरी चौथी पांचवी छठी क्लास में हैं, समझे। सर इस क्वेश्चन में सक्सेसिव लगा सकते हैं, कहां सक्सेसिव आ गया यार। हां तो 7 से भी मल्टीप्लाई करते तारनहार। यार तुम कैसे बालक हो यार, तुम कैसे बालक हो, तुम्हें लिटरली समझ नहीं आता ना, तुम्हें लिटरली इतने कमजोर क्यों हो। मतलब आपको अपने ऊपर शर्म नहीं आती कि मैं एक नौकरी बनने की इच्छा रख रहा हूं और मैं इतना कमजोर हूं, इतना ज्यादा कमजोर हूं कि तीसरी चौथी क्लास का बालक भी तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। तुम्हें शर्म नहीं आती। बताओ। एक बच्चा कह रहा है कि सर यहां सक्सेसिव नहीं लगा सकते क्या। कल मैंने 1 घंटा सक्सेसिव पढ़ा है तुम्हें, और मैंने बताया था कि सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है। यहां कहां सक्सेसिव आ गया। उस बच्चे को शर्म नहीं आ रही बात पूछते हुए। किसी बच्चे की हड्डी टूट गई तो तुम उसे बुखार की गोली दे के सही करोगे क्या। जब डाटा इतना टिपिकल परसेंटेज में, तो 100 मान के सॉल्व करोगे क्या। जो बच्चे कह रहे हैं रेशो से बताओ, भाइयों बेवकूफ है, ये रेशो ही था, ये रेशो ही था, कमीनो रेशो ही था, वो रेशो में ही लिखा हुआ है। तुम्हें नहीं समझा सकता, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा तुम्हें, समझ आए ना आए। मैं एक बार पूरी एनर्जी से पढ़ा दे रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हारी गलती है। आगे करो। सवाल नंबर 7। सवाल करो। देखो, सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। सोनू अपनी इनकम का 15% बचाता है, उसकी इनकम 20% बढ़ गई। सी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर। क्या मुझे कोई बताएगा कि इस बात का क्या मतलब है। कोई मुझे बताएगा कि इस बात का क्या मतलब है। कोई बच्चा क्या इतना बताने की क्षमता रखता है कि इस बात का क्या मतलब है भाई। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सोनू जो है अपनी इनकम का 15% खर्च करता है। मतलब 100 रुपया अगर उसकी इनकम है तो उसने 15 रुपया खर्च कर लिया और 85 रुपया बचा दिया। अच्छा, बचत कर रहा है, 15 रुपया बचत कर रहा है तो 85 खर्च किया है, ठीक है ना। इनकम 100 है तो 15% की सेविंग की, बाकी 85 बचाया, खर्च किया। अब क्या हुआ, इनकम 20% बढ़ गई तो इनकम बढ़ गई 20%। 100 का 20% 20 होता है, इनकम 20 रुपए बढ़ गई।
ठीक है, 20 रुपए बढ़ेगी, जो बढ़ता है मैं उसे सर्कल में बंद कर देता हूं। सी स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर, क्या इसका मतलब समझे? मतलब सेविंग में कोई चेंज नहीं हुआ, सेविंग में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब सेविंग 0% बढ़ी। पहले अगर 15 रुपया बचाते थे, आज भी 15 ही रुपए बचा रहे हो, सेविंग में कुछ भी चेंज नहीं आया, रत्ती भर का भी 0% का चेंज आया। सेविंग में कोई चेंज नहीं आया, मैं चेंज लिख रहा हूं, पहले भी 15 रुपया की बचत थी, आज भी उतनी ही बचत है, तो सेविंग में कितना चेंज आया है? 0। मतलब इनकम 20 रुपया बढ़ गई, बचत कुछ हुई नहीं, तो यानी कि ये क्या हुआ? फिर खर्चा बढ़ा 20, खर्चा बढ़ गया 20 रुपए। ये 20 रुपए क्या बढ़ा है? खर्चा। मतलब उसका खर्चा 85 रुपए था, 20 रुपए बढ़ गया, 20 रुपए बढ़ गया, खर्चा 85 रुपए पर। परसेंटेज में कितना है? 100 से गुणा कर लो, परसेंटेज का साइन लगा दो, यह आ जाएगा 400/17, 400/17 परसेंटेज। ठीक है भाई, तो 17 दूनी 34, 6 0, 17 ते 51, 9 0, 17 पंजे 85, 23.5%, 23.5% आएगा एप्रोक्स। ये ओरल होने वाला सवाल है यार, दिस इज अ ओरल क्वेश्चन। ये वर्बली होने वाला सवाल है यार। ये जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं ना, क्या ये बात लिखने की जरूरत थी? क्या ये बात लिखने की जरूरत थी? क्या ये लाइन लिखने की जरूरत थी? हैं? बताओ, ये इतना सॉल्यूशन है इसका, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी सवाल में। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट। ये बताओ, बहुत बेहतरीन और तगड़ा सवाल है, जल्दी बताइए दोस्तों, इस सवाल को बताइए जल्दी से, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए, यस, आप एक बात जानते हो कि इनकम बराबर जो है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो ही चीजें समझ पाओगे। यहां डाटा बड़ा ही भयानक दिया हुआ है। गीता अपनी इनकम का 18.18% सेव करती है। 18.18% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/11। 1/11 9.09%, 2/11 18.18%। मतलब गीता की इनकम अगर 11 है तो उसने 2 रुपए बचाया है, यानी कि बाकी का 9 रुपया उसने उड़ाया है। बाकी के 9 रुपए जो है उसने खर्च किए हैं बिल्कुल बेशर्मी से। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई परेशानी है। ठीक है ना? अब सुनो, सवाल में दिया कि उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 14 इंच सही 2/7%, यानी कि 1/7। उसका एक्सपेंडिचर 1/7 बढ़ जाता है। देखिए, मुझे एक्सपेंडिचर को 1/7 बढ़ाना है, 1/7 है, बटे में 7 दिख रहा है। तो यार मेरी कैलकुलेशन तब आसान होगी जब मेरा एक्सपेंडिचर 7 का मल्टीपल हो। अगर कोई संख्या 7 का मल्टीपल है तो उसका 1/7 निकालने में कैलकुलेशन आसान रहती है। मुझे एक्सपेंडिचर को 1/7 बढ़ाना है, यहां एक्सपेंडिचर 9 है, इसको 7 का मल्टीपल बनाना है, तो पूरे रेशियो को, पूरे डाटा को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे डाटा को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ये चीज समझ लो, अदरवाइज घूसा बचेगा। पूरे डाटा को 7 से मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया?
इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, इनकम जो है 20% बढ़ जाती है। 20% का मतलब 1/5, इनकम को 1/5 बढ़ाना है, 1/5, 1/5। ये इनकम है 11 इंटू 7, ये इनकम है 11 इंटू 7, इसका 1/5 बढ़ाना है, बटे 5 है, 5 बटे 5। तो मेरा कैलकुलेशन तब आसान रहेगा जब इनकम 5 का मल्टीपल हो। पूरे डाटा को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे डाटा को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करो। आज भी आप चेक करोगे तो सेविंग जो है वो इनकम का 18.18% आएगी। अब आप खुद सोचो, खुद सोचना खर्चा कितना बढ़ गया, 1/7। ये एक्सपेंडिचर है, इसको 1/7 बढ़ाना है। यार ये एक्सपेंडिचर है, 9 इंटू 7 इंटू 5, ये एक्सपेंडिचर है, इसको 1/7 बढ़ाना है। एक्सपेंडिचर का 1/7 निकालो तो दिमाग में निकाल सकते हो कितना, 45। तो यानी कि खर्चा कितना बढ़ा, 45, 9 पंजे 45। इनकम को 20% बढ़ाना है, 1/5, इनकम का 1/5 बढ़ाना है, इसका 1/5, इसका 1/5 क्या आ जाएगा, 77। 11 सत्ते 77, 77 कितना आ जाएगा, 77। बोलो 77 आ जाएगा, क्लियर है, 77। यहां तक कोई परेशानी, मतलब इनकम 77 बढ़ गई, खर्चा 45 बढ़ गया, तो बाकी क्या बढ़ा है, बाकी बढ़ा है तुम्हारा 32। सेविंग बढ़ गई 32 यूनिट। 45 प्लस 32 77 होता है, 45 प्लस 32 77 होता है। तो सेविंग कितना बढ़ी है, 32 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग बढ़ी है 9600, तो 32 यूनिट का मतलब 9600 रुपए, 9600 रुपए। तो एक यूनिट का मतलब आ गया 300 रुपए, एक यूनिट का मतलब आ गया 300 रुपए, 300। आपसे पूछा है उसकी इनिशियल, नहीं समझ में आएगा भी नहीं, समझो ही मत। उसकी इनिशियल इनकम पूछा है, ये उसकी इनिशियल इनकम है 11 इंटू 7 इंटू 5 यूनिट। ये कितना आ जाएगा, 11 सत्ते 77 इंटू 5 यूनिट। एक यूनिट का मतलब 300 रुपए, तो मल्टीप्लाई बाई 300 रुपए, मल्टीप्लाई बाई 300 रुपए, ठीक है ना। तो यहां पे 2 जीरो आएगी, उसके बाद आएगा 5, 2 जीरो के बाद 5 आएगा, मतलब ना ये आंसर है ना ये आंसर है, ठीक है भाई। तो 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, तो 14 तक तो पहुंच नहीं पाएगा, यानी कि आंसर जो है ए ऑप्शन। आप यहां से मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। अब 11 सत्ते 77 लिख दिया, मल्टीपल चेक कर सकते थे कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा, 7 का होगा, 5 के तो सभी 11 7 के मल्टीपल। मैंने ऑप्शन सेट किए तो सारे ऑप्शन मल्टीपल ही सेट किए होंगे। अबे कमीनो, इनकम है 11 इंटू 7 इंटू 5 यूनिट, ये यूनिट है, यूनिट। 11 इंटू 7 को 77 लिख दिया, ये 5। मतलब तुम तो इतने गए गुजरे हो कि मैं 11 इंटू 7 को 77 लिख दूं तो तुम्हें यहां भी डाउट हो जाता है, हैं? कैसे कैसे बालक हो तुम, खुद सोचो। ये बात बताओ, बताओ, ये जल्दी से करो। इस साल को सॉल्व करने के मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं, बताओ फटाफट।
बताइए आया? देखो, एक आदमी की मंथली इनकम 87,500 है, मंथली खर्चा 50,000 है। अगले साल उसकी इनकम 33% बढ़ जाती है, खर्चा उसका 18% बढ़ जाता है। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा उसकी सेविंग में? उसकी सेविंग जो है वो कितना परसेंटेज बढ़ जाएगी, ये पूछा है। कोई बताएगा इस सवाल को? है, बताइए। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर आपसे परसेंटेज दिया हो और परसेंटेज ही पूछा हो तो डाटा की कोई जरूरत नहीं है। आप ये बताओ, इनकम बराबर जो है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। मुझे यहां ये दिया है कि एक आदमी की इनकम 87,500 है, खर्चा 50,000 है। मतलब इनकम जो है वो 87,500 है और उसका जो खर्चा है वो 50,000 है। अब इसको लेके कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। आप ये बात जानते हो कि मैं यहां से रेशियो पता लगा दूंगा। अरे मैं रेशियो, परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ही दिया है तो परसेंटेज ही चाहिए, डाटा की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखो, 2 जीरो कट जाएगी, 125 से कितना जाएगा? 7 बार, और ये तुम्हारा जाएगा 4 बार। यानी कि आदमी की इनकम अगर 7 यूनिट है तो खर्चा 4 है। आदमी की इनकम अगर 7 है तो खर्चा कितना है? 4। आदमी की इनकम 7 है तो खर्चा 4 है, यानी कि बचत है 3। ये रेशियो आ गया। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो आ गया। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो निकाल लिया। मुझे रेशियो चाहिए, ना कि मुझे 87,500 और 50,000 से कोई मतलब है, रेशियो चाहिए। क्लियर है? तो आप बोले हां सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब बताओ, उसकी इनकम 33% बढ़ रही है, खर्चा 18 परसेंट बढ़ाना है। देखिए, परसेंट का मतलब 2 जीरो। अगर आप किसी संख्या में 2 जीरो लग रही है तो उसका परसेंटेज निकालने में आसानी रहेगी, न्यूमेरिकल वो इंटीजर परसेंटेज। तो ये रेशियो आ गया। मैं क्या करता हूं, अपनी मर्जी से इसमें 2 जीरो बढ़ा लेता हूं। ये सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा, क्योंकि अब आपको परसेंटेज निकालने में आसानी रहेगी। परसेंटेज निकालने में आसानी रहेगी। परसेंटेज भी रेशियो ही तो है एक टाइप से। इनकम 33% बढ़ी, इनकम है 700। 700 का 33% कितना होता है? 231। 700 का 33% निकाल लोगे, 7 इंटू 33 है भाई, निकाल लोगे ना। 210 प्लस 21, 231। खर्च 18% बढ़ गया, तो 400 का 18% यानी कि 72। खर्च बढ़ गया 72, 72। खर्च बढ़ गया 72। तो सेविंग कितनी बढ़ी? 159। सेविंग बढ़ गई 159, 159। सेविंग बढ़ गई 159, 159 बढ़ गई। योगेंद्र 4 3 7 होता है। सेविंग 300 थी, 159 बढ़ गई। 300 पे 159, 300 पे 159, यानी कि 100 से 53। 100 पे 53 बढ़ गई, 53 बढ़ गई 100 पे, यानी कि 53%। तो यानी कि सेविंग कितना बढ़ी है? 53%। 53%। तीन सौ पे 159 बढ़ जाना, यानी कि 53%। आगे चले, नेक्स्ट। बताइए, यहां तक सभी को समझ में आ गया? अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में ही। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। गुड धीरज।
अरे एलिगेशन पढ़े तो तभी बता दूंगा। दो बंदों की सैलरी का सम 43,000 है। ए अपनी इनकम का 95% खर्च कर रहा है, बी अपनी इनकम का 80%। उनकी सेविंग सेम है, तो ए की सैलरी बताइए। ए की सैलरी आपको बताने, बहुत ही आसान सा सवाल है। आप ये बात जानते हो, मानिए ए की सैलरी, ये ए की सैलरी जो है भाई, ए की सैलरी ए है, बी की सैलरी बी है। ए की सैलरी ए है, बी की सैलरी बी है। अब ए अपनी इनकम का 95% खर्च कर रहा है। अगर कोई आदमी अपनी इनकम का 95% खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है? अपनी इनकम का 5%, कि 95% तो उड़ा दिया। बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। अगर बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है? बी अपनी इनकम का 20% सेव कर रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की सेविंग सेम है, दोनों की सेविंग सेम है। तो यहां से ए और बी की इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा? ए और बी की इनकम का रेशियो 4:1 आ गया, 4:1। ए और बी की इनकम का रेशियो कितना आ गया? 4:1, 4:1। मतलब अगर ए की इनकम अगर 4 है तो बी की इनकम 1 है। सवाल में पूछा है ए और बी की, ए की इनकम पूछे ना, तो ए और बी की कुल इनकम कितनी होगी? 4 और 1 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मतलब 43,000। हालांकि आप ये तो समझ ही गए हो कि आंसर जो है यही है, क्योंकि ये 8,000 और 35,000 तो आंसर हो नहीं सकता भैया। ए की इनकम बी से 4 गुना ज्यादा जाएगी तो ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा। ए और बी की इनकम का रेशियो 4:1 है, तो ए की इनकम क्या है? टोटल का 4/5। टोटल अगर 5 है तो ए की 4 है, तो 43,000 का 4/5, 43,000 का 4/5 आ जाएगी ए की इनकम। 34,400 रेशियो मार देंगे ना। ये क्लियर है चंदन? यार तुम नहीं समझ रहे हो ना। 43,000 को 4:1 के रेशियो में नहीं बांट सकते। ये 43,000 का 4/5 हो जाएगा, वो 43,000 का बी की इनकम 1/5 हो जाएगा। वंस मोर कह रहे हो ऐसे घटिया सवाल को? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हैं, शर्म तो आती ना है। ये बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर 11 जल्दी। ये अमन अनीस कहां आ गए तुम? सर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, हैं? योगेश कह रहे 4:1 कैसे आया? योगेश मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे आया 4:1, कैसे आया। हे भगवान, बेटा 20 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आता है? 20 को 5 से भाग करना नहीं आता तुम्हें? ये लग रहा है किसी दूसरे बैच का कमेंट आ गया है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्हाट्सएप नंबर। सर प्लीज बताइए ना कि झारखंड बोर्ड का सिलेबस कब आएगा। ई दयाशंकर वाला जो है, मिडिल में नीचे वाला। हाँ नीचे करिए जरा इसके कमेंट हैं। बिहार में किसका वोट दें? बिहार में वोट मत दो भैया, बिहार में घूंसा दो। कोई कैंडिडेट है ही नहीं वहां, तो सब ऐसे ही है। बताओ, एज इनकम is 60% of बीज इनकम, एज एक्सपेंडिचर is 70% of बीज एक्सपेंडिचर, एज इनकम is 75% of बीज एक्सपेंडिचर, देन फाइंड रेशियो ऑफ एज सेविंग टू बीज सेविंग। आहा कितना तगड़ा सवाल, बताइए। ए की आय बी के आय का 60% है। ये ए है, ये बी है, ध्यान सुनना, ये ए है, ये बी है, और ये इनकम है। बताओ, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, सेविंग, ये सेविंग है, सेविंग्स।
ये बहुत तगड़ा सवाल है। का बोला है ससुरा? ई बोला है कि ए की आय बी की आय का 60% है, ए की इनकम बी की इनकम का 60% है। मतलब अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम 60 है। ये इनकम आ गया, ए और बी की इनकम आ गया। ए की इनकम 60 है तो बी की इनकम 100 है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? एज एक्सपेंडिचर इज 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ए का खर्चा बी के खर्चे का 70% है। दो अलग अलग बातें। इनकम का रेशियो रिलेट कर दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो रिलेट कर दिया, पर इन दोनों को भी तो रिलेट करना पड़ेगा। इनकम मुझे पता है, इनकम का रेशियो मुझे पता चल जाएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो, पर इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियो को भी तो मिक्स करना पड़ेगा। आगे क्या बोला है? ए की जो इनकम है बी के खर्चे का 75% है। तो ए और बी की सेविंग कैसे आएगी? ए और बी की ए और बी की सेविंग कैसे आएगी? जब इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे। तो मुझे इनकम भी चाहिए, एक्सपेंडिचर भी चाहिए। आपको सबसे पहले इस लाइन पे फोकस करना है, इस लाइन पे फोकस करना है। ये लाइन कितने बच्चों को दिख रही है? मुझे ये बात पता चल गई कि ए की इनकम बी की इनकम का 60% है, बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम 60 रुपये। आगे क्या बोला है? ए की जो इनकम है बी के खर्चे का 75% है, ए की इनकम है 60, ए की इनकम जो है 60, वो बी के खर्चे का, बी के एक्सपेंडिचर का 75% है। ये बात बोली गई है क्या आपसे? क्या इस बात से कोई अंदाजा लगा सकते हो तुम कि ए की जो इनकम है 60 रुपए, ये बी के खर्चे का 75% है। बी के खर्चे का 75% 60 है, यानी कि 3/4। तो बी का खर्चा कितना आ जाएगा? 80। 3/4 से कट जाएगा ना, 80। बी का खर्चा कितना आ जाएगा? 80। यार इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा माइंड में कब सोचना शुरू करोगे? बुढ़ापे में सोचोगे। ए की इनकम बी के खर्चे का 75% है, तो 75% का मतलब 60, 25% का मतलब 20, तो 100% का मतलब 80। मतलब बी की इनकम 80 आ गई, बी का खर्चा 80 आ गया। बी का खर्चा 80 रुपए है, बी का खर्चा 80 रुपए। अरे कमीनो, 80 का 75, बी का खर्चा 80 है, 80 का 75% निकालोगे तभी ना 60 आएगा ए की इनकम के बराबर। आ गया? बताओ। अब यहां इस लाइन पे वापस आ जाते हैं, दूसरी लाइन पे। सब रिलेट कर दिया, सब रिलेट। सवाल बोला है एज एक्सपेंडिचर इज 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ए का खर्चा बी के खर्चे का 70% है, ए का खर्चा बी के खर्चे का 70% है, तो ये 80 है। 80 का 70% 56 होता है, तो ये ए का खर्चा आ गया। सब कुछ निकाल लिया मैंने, सब कुछ निकाल लिया। समझ नहीं आया ना? समझ आएगा भी नहीं। अब बताओ सेविंग। ए की इनकम 60 है, खर्चा 56 है, तो 4 रुपए क्या है? बचत है। ए की इनकम 100 है, खर्चा 20 है, 100 में से 20 80 घटा दो, 20 रुपया बचत है। रेशियो, तो सेविंग का रेशियो क्या आ गया? 4:20 का मतलब 1:5। 1:5। ये एक लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड। जैसे इस सवाल में 3-3 लाइन दी हुई हैं। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट कोई फिक्स पैटर्न का सवाल है, आपको तीनों लाइन को यूज करना है, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन सवाल आसान है। अच्छा, 2 ऑप्शन सेम हो रहे हैं, 2:5 कर लो। चलो अब ठीक है। नेक्स्ट, आगे चलो। सवाल नंबर 12। ये बताइए, ये तगड़ा सवाल है भाई, एसबीआई पीओ का सवाल है। ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ का पूछा हुआ है और एक भयंकर क्वेश्चन है। जल्दी बताइए फटाफट। हर कोई बच्चा इस सवाल को नहीं समझ सकता, तो बुद्धि लगाइए 10 किलो की। जितना बुद्धि है, पुरखों तक की बुद्धि उधार लेके लगा दीजिए यहां तक। ठीक है, मनाइए।
हार्ड क्वेश्चन मत कराया करो सृजल, तुम हार्ड क्वेश्चन देखा मत करो, आसान आसान देखा करो। हाँ ये समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्त। जीवन में ही ऐसा करना है भाई। देखो ये एक बंदा है ए, ये बंदा है बी, ये ए है ये बी है। अब ध्यान से सुनते रहना, ये इनकम है, ये इनकम है, इनकम, ठीक है ना। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि ए की इनकम बी की इनकम का 57 सही 1/7% है। पहले आप मुझे एक बात बताओ, 57 सही 1/7% क्या होता है? 57 सही 1/7% होता है 4/7। ये जो है 14 सही 2/7% का 4 गुना है। 14 सही 2/7% का 4 गुना है। 14 चौका 56, 56 प्लस 8/7 4/7। सो दिस इज 4/7, 4/7। ए की इनकम बी की इनकम का 57:1/7% है। मतलब अगर बी की इनकम 7 है, अगर बी की इनकम 7 है, तो 7 का 57 सही 1/7% कितना होता है? 4। तो ए की इनकम 4 है। ए की इनकम कितनी है? 4। ये ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया, ये ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया। आप बोले हां जी सर ठीक है। अब क्या है? सवाल में ये बोला है कि ए की जो इनकम है वो 525% ज्यादा है बी की बचत से, बी की सेविंग से, बी की सेविंग से। तो आप मेरे भाई, यहां मैं लिख रहा हूं सेविंग्स, यहां मैं लिख रहा हूं सेविंग्स। थोड़ा दिमाग लगाइए, मुझे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग सबको रिलेट करना है। ये लाइन इतनी खतरनाक है, समझिए। ए की जो इनकम है वो बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। ए की आय बी की बचत से 525% ज्यादा है। देखिए मैंने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहां पे 2-2 जीरो बढ़ा ली, जिससे परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान रहेगा। ए की इनकम 400 मान ली, बी की इनकम 700 मान ली। ए की इनकम बी की इनकम का 4/7, 57 सही 1/7% है। रिपीट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। आगे क्या बोला है? सवाल में बोला है कि ए की जो इनकम है, ये जो ए की इनकम है ना, ये 400 रुपया जो, ये जो 400 रुपया जो है, ये बी की बचत से 525% ज्यादा है। 525% ज्यादा होने का क्या मतलब है? हर नंबर अपने आप में 100% होता है। अब 525% ज्यादा कर दोगे तो कितना हो गया? 625% हो गया। 100 प्लस 525 625 होता है। कितना होता है? 625। सवाल में दिया है कि ए की इनकम जो है 400 रुपया, वो बी की सेविंग से, बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। 525% ज्यादा होने का मतलब कि बी की सेविंग का, बी की सेविंग का, बी की सेविंग का 625%, बी की सेविंग का 625% 400 है। बी की सेविंग का 625% 400 है। बी की सेविंग का 625% 400 है। बी की सेविंग का 625%, सेविंग का 625% 400 है। 400 सेविंग का 625% 400 है। तो 25 से काट लो तो 25% का मतलब कितना आ जाएगा? 25% का मतलब आ जाएगा 400/25 16। 25% का मतलब 16, तो 100% कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा 64। मतलब अगर 625% की वैल्यू 400 है तो 100% की वैल्यू 64 आ गई। बी की सेविंग 64 आ गई। बी की जो सेविंग है वो 64 आ गई। बी की सेविंग कितनी आ गई? 64। मोनू गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो सब गलत कर रहे हो। बी की सेविंग 64। अगर 625% का मतलब 400 है तो 25% का मतलब 16, दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर दिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100% 400। सेविंग का 100% 64, सेविंग का 100% 64, सेविंग 64 आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक कोई परेशानी? ठीक। नेक्स्ट सवाल आप नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट लाइन। आप बताओ
ये मेरी बात समझ में आ रही है? समझ ही नहीं आया। अरे आएगा कैसे, आएगा कैसे? बचपन में इतने पुराने पाप है ना तुम्हारे। अरे तुमको ये यूनिट में चल रहा है सब कुछ, ऐसे थोड़ा ना समझ में आ जाता है। दिमाग लेके पैदा होना होता है, ठीक है? मर्द लोहे का जिगर लेके पैदा नहीं होते, असली मर्द दिमाग लेके पैदा होते हैं। लोहे का जिगर लेके तो समझ जाओ अब तुम। क्लियर है? आगे क्या बोला? आगे ये बोला ए की जो सेविंग है, ए की जो सेविंग है वो बी के खर्चे का 16.66%। ए की सेविंग बी की ए की जो सेविंग है बी के खर्चे का 16.66% है। आप ये बताओ, बी बेचारा, बी की इनकम 700 है, बी की इनकम 700 है, बी बचत कर रहा है 64 की, तो बी का खर्चा कितना है? 700 में से 64 घटाओ 636, बी का खर्चा 636 है। बी का खर्चा कितना है? 636। अब नहीं बताऊंगा। बी का खर्चा 636 है, 700 रुपया इनकम है, 64 जो है बचत है, तो यानी कि 636 जो है वो एक्सपेंडिचर है, 636 जो है एक्सपेंडिचर है, 636 एक्सपेंडिचर है। ए की जो सेविंग है वो बी के खर्चे का, ए की बचत बी के खर्चे का 16.66% यानी कि 1/6 है। तो 636 का 1/6, 636 का 1/6 कितना आ गया? 106, 106 यूनिट। यानी कि ए की सेविंग आ गई 106। ए की सेविंग कितनी आ गई? 106 आ गई, 106। बी का खर्चा 636, 636 का 1/6, 106। सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है कि ए की बचत और बी की बचत का डिफरेंस 315 है। ये ए की बचत है, ये बी की बचत है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 42 यूनिट। कितना? 42 यूनिट। ए की बचत है 106, बी की बचत है 64, डिफरेंस आया 42। 42 यूनिट का मतलब 315 है। कितना है? 315 रुपए, 315 रुपए। तो यहां से एक यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? एक यूनिट का मतलब देखिए ये किससे जाएगा? 21 दूनी 42 और ये तुम्हारा 21 एकम 21 15, 2 का मतलब 7.5। एक यूनिट का मतलब 7.5 रुपए आ जाएगा। 315 बटे 42 कितना आएगा? 7.5। एक यूनिट का मतलब 7.5 रुपए आ गया, 7.5 रुपया। ठीक है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा ए और बी की एवरेज इनकम, ए और बी की औसत आय, एवरेज इनकम, एवरेज समझते हो? दो संख्याओं का एवरेज क्या होता है? जोड़ के आधा कर दो। ए की इनकम 400 यूनिट, बी की इनकम 700 यूनिट, एवरेज है तो बीच का रास्ता निकालोगे। 700 प्लस 400 1100 होता है, 1100 का आधा 550, तो ए और बी की एवरेज इनकम 550 है। एक यूनिट का मतलब 7.5 है, तो 550 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 550 गुणा 7.5 रुपए, 7.5 रुपए, 550 गुणा 7.5 रुपए। ठीक है। आप एक बात समझ रहे हैं कि ये जीरो से पॉइंट कट जाएगा, आंसर में पॉइंट नहीं आएगा। पॉइंट से जीरो कट जाएगा, आंसर में पॉइंट नहीं आएगा, आंसर के एंड में जीरो भी नहीं आएगी। दो ऑप्शन बचे, जीरो नहीं आएगी, सी ऑप्शन। 5 बच्चे 25, 4125। गुलो कर पा रहे हैं?
अरे दिख रहा है ना तुम्हें, क्या रिपीट करना है बताओ यार। 57 से 1/7 8/24 है। कैसी कैसी बातें करते हो तुम, कैसी बहकी बहकी सी बातें करते हो। तुम लोगों की तबीयत तो ठीक रहती है ना, कोनो बीमारी तो नहीं है, फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करते हो तुम, बताओ मुझे, बताओ। क्लियर है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुछ बच्चे को डाउट है, वो रहेगा। आप इस चीज को, मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगा कि डाउट आएगा ही नहीं। आप इस चीज सवाल को 40 बार करो, 40 बार करो इस सवाल को। मजाल है 41वीं बार में डाउट आ जाए। नेक्स्ट सवाल बताइए। सवाल नंबर है 16। कितना टिकाऊ सवाल है। आहा, सवाल इज वेरी वेरी गुड। बताओ 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 जल्दी। द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन बिमला। अमला की इनकम बिमला से 20% ज्यादा है। ई रही अमला और ई रही बिमला। अमला की इनकम बिमला से 20% ज्यादा है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है, इस बात का मतलब क्या है? अमला की इनकम बिमला से 20% ज्यादा है, जबकि कमला से 20% कम है। और अमला की इनकम कमला से 20% कम है। ये बात बताओ, 20% का मतलब होता क्या है? 1/5, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यही होता है। सवाल में दिया कि अमला की इनकम बिमला से 1/5 ज्यादा है, मतलब बिमला की इनकम 5 है, बिमला की इनकम 5 है, तो अमला की इनकम क्या है? 6। ये रेशियो आ गया 6:5। आगे क्या बोला है? आगे ई बात बोली है, आगे ई बोला है अमला की इनकम कमला से 20% कम है। कमला से 20% का मतलब कमला की अगर 5 है तो अमला की 1 कम, यानी कि 4 है। ये रेशियो आ गया 4:5, यही है। यहां तक कोई परेशानी? तो यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो। क्या आप यहां से अमला बिमला कमला का रेशियो निकाल सकते हो? रेशियो, क्या आप यहां से अमला बिमला कमला की इनकम का रेशियो निकाल सकते हो? तीनों रेशियो को मर्ज कर सकते हो? मर्ज, क्या तीनों रेशियो को मर्ज करना जानते हो? नहीं कर सकते ना। मुझे पता था तुमसे मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। अमला की इनकम बिमला से 20% ज्यादा 6:5 दिख रहा है। अमला की इनकम कमला से 20% कम 4:5 दिख रहा है। अमला यहां भी है, अमला यहां भी है, यहां 6 है, यहां 4 है। ये तो परेशानी है, गड़बड़ हो रहा है ससुरा। 6 और 4 का एलसीएम होता है 12। 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है। तो क्यों ना दोनों को 12 किया जाए, 12। तो आप ही बताओ, यहां किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 2 से। और यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों 3 से। यहां मल्टीप्लाई कर लेते 3 से, ठीक है ना। यानी कि अमला की इनकम होगी 6 दूनी 12, बिमला की इनकम होगी 5 दूनी 10, और कमला की इनकम होगी 5 दिया 15। तीनों की इनकम का रेशियो आ गया 10, 12, 15। तीनों की इनकम का रेशियो आ गया 10, 12, 15, सॉरी 12, 10, 15। यहां देखो 6 दूनी 12 सेम हो गया, 4 तिये 12 सेम हो गया। अमला 12 तो कमला 15। 100 मान के करना है सुमित, तो भैया कर लो भैया। आगे क्या बोला? कमला की इनकम 4% घट गई। आय हाय हाय, कमला की इनकम 4% घट गई और बिमला की 10% बढ़ गई। बिमला की इनकम 10% बढ़ गई। बिमला की इनकम 10 है, 10 का 10% बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगी? बढ़ के 11। बिमला की इनकम 10% बढ़ गई, कमला की 4% घट गई, तो 15 का 4% कितना होता है बताओ?
15 का अगर 4% निकालोगे तो 0.6 निकलेगा, 0.6। तो इसकी 0.6 घट गई, तो 15 में से 0.6 घटा दोगे 14.4, 14.4 ये हो जाएगा। भैया इसकी 10% बढ़ गई, बिमला की 10 से 11 होगी, इसकी 15 का 4% 0.6 घट गई 14.4। तो कमला की आय सर पूछा है then the percentage by which Kamala's income would exceed Bimla's is nearest to। कमला की इनकम बिमला से कितना अधिक है, तो बताओ कितना अधिक है कमला की इनकम बिमला से? 3.4, 3.4 अधिक है ओवर 11 इंटू 100%, 100%। 340 बटे 11 आ गया 340, मतलब 30 से तो ज्यादा 31 आएगा ना, अप्रोक्स आंसर 31, सी ऑप्शन 31, 31। 3.4 इंटू 100 340, 340 को 11 से भाग करेंगे तो 330, तो कितना जगह 30 बार 10 बच गया, 10 लगभग 1 हो गया तुम्हारा, तो कितना 31%। क्वेश्चन नंबर 13, 13 कौन सा क्वेश्चन बीच में छूट गया क्या? ई करो जरा, ई बताओ ई का है, जल्दी जल्दी बताओ इस सवाल नंबर 13। पहले इसको पढ़ो फिर करो और मुझे बताओ 10 सेकंड। बताइए सबका आंसर आ गया? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी आ गया। अच्छा, अंकित की सैलरी, अंकित वॉज टू गेट ए हाइक 29% इन इज सैलरी, बट ड्यू टू टाइपिंग एरर it is wrongly typed the figures 57% and printed the new slip.
He received this revised salary for 3 months before the organization realized the mistake. If the excess paid to him in the previous month is to be deducted from his 4th month salary. If after deduction he gets 9,000 as 4th month salary, then find his actual salary. एक्चुअल सैलरी बताइए उसकी क्या है, बताओ. इंक्रीज लिख लेना, एक्चुअल इंक्रीज सैलरी. नहीं समझे, मैं बताता हूं. देखिए बहुत सिंपल सी कहानी तो है. एक आदमी की इनकम 100% है. एक आदमी की इनकम 100% है. 100% समझ लो, कुछ भी समझ लो, 100% या 100 यूनिट वॉट एवर इट इज. एक आदमी की इनकम 100 है. अब क्या हुआ, आदमी की इनकम बढ़नी थी 29%. तो आदमी की इनकम 100 से बढ़ के कितना हो जानी थी, 129%. आदमी बड़ा खुश. अब हुआ क्या, गलती से उसकी इनकम जो टाइपिंग है डाटा से वो 57% टाइप कर दिया. मतलब इनकम बढ़नी थी 29%, जबकि उसकी इनकम बढ़ गई 57% पर मंथ. इनकम बढ़नी थी 29 और बढ़ गई कितनी, 57. तो कितनी एक्स्ट्रा बढ़ा दी भैया, 28%. 28% उनकी इनकम बढ़ा दी एक्स्ट्रा. तो 28% पर मंथ उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है. 28% उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो बड़ा खुश है. अब कंपनी 3 महीने तक देती रही. तो बताओ अगर हर महीने 28% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 3 महीने में अंकित को कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 84%. 84% एक्स्ट्रा मिल गया. बंदे ने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 84% एक्स्ट्रा चला गया उसकी पॉकेट में 3 महीने में. 3 महीने में चला गया. 3 महीने में उसके पॉकेट में 84% एक्स्ट्रा चला गया. अब कंपनी बोली, चौथे महीने में कंपनी ने अपनी गलती पकड़ ली और कंपनी बोली, वाह बेटा वाह, पैसा ज्यादा ले रहा है, 84% चला गया एक्स्ट्रा, तेरे चौथे महीने की तनख्वाह से काट लेंगे. कंपनी निर्दयी है, तो चौथे महीने की तनख्वाह से काट लेंगे. क्लियर है? तो भैया 129 है. यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई परेशानी? क्लियर है? और 84% एक्स्ट्रा चला गया. तो यानी कि चौथे महीने की तनख्वाह जो उसको 129 मिलना था, उसमें से 84 काट के केवल उसको कितना मिलेगा, 45%. केवल उसको 45% ही मिलेगा चौथे महीने की सैलरी में. एक्चुअल में उसको पर मंथ 129% मिलना था, लेकिन उसके पॉकेट में जो 84% एक्स्ट्रा चला गया है, तो ये 84% काट के कंपनी वाले केवल 45% ही देंगे ना चौथे महीने में. और जबकि दिया कितना, 9,000 रुपए दिया. तो 45% का मतलब 9,000 रुपए. तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा, 1% का मतलब आ जाएगा 200 रुपए. आपसे पूछा एक्चुअल बढ़ी सैलरी, तो एक्चुअल सैलरी है 129%. 129% का मतलब 200 से गुणा 25,800 रुपए. तो एक्चुअल सैलरी 25,800. आपसे इनिशियल पूछता 1% का मतलब 200, तो 100% का मतलब 20,000. तो इनिशियल सैलरी आ जाती 20,000. कितना आसान सा सवाल था. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल. ठीक, चलो बाय.